यदि आप भी 7 जुलाई को हिस्ट्री का पेपर देंगे, इतिहास का पेपर देंगे, आपका भी त्रैमासिक परीक्षा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 7 जुलाई को आने वाला है, क्या 7 जुलाई को 100% टकराने वाला रियल पेपर लेकर के आ गए हैं। और पूरा यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 12 क्वार्टरली जो होता है एग्जामिनेशन जुलाई 2026 के लिए है, कि कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026, जो कि आपका इतिहास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपका जो होगा 100% एग्जाम में टकराने वाला रियल पेपर को लेकर के आ गए हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल आपका पूर्णांक होगा 100 नंबर का एग्जामिनेशन होगा टोटल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा रियल पेपर आ गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप पूरा तहलका मचा दीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जितना भी निर्देश रहता है विद्यार्थियों के लिए, निर्देश है इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है, इन तमाम निर्देश को पढ़ना है और पूरा का पूरा अपने एग्जामिनेशन हॉल में आ जाकर के आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा, और काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है। तो चलिएगा 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि इंडिका के लेखक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका। तो आप लोग मेगास्थनीज को बिल्कुल सही कीजिएगा, इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और 3 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया मेरे प्यारे दोस्तों कि पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की है। तो बाबू याद रखिएगा बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। क्या बाणभट्ट के द्वारा किया गया। पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चलिएगा आप लगाते चलिएगा 4 नंबर का प्रश्न कि गुप्त राजवंशों के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो देखिए भारत का नेपोलियन बाबू किसे कहा जाता है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और यदि आप पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख करके जाइएगा, पूरा आपके एग्जाम में लड़ेगा। और चलिए आप बताइएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग जानते हैं कि महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसी के साथ अगला जो हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था बाबू। तो याद रखना है कि महात्मा बुद्ध जो थे ना जी, इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे यहाँ पे क्या होगा जी कि वेयर वाज महात्मा बुद्ध बोर्न, यहाँ पे लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और पूरा का पूरा आप सबों का रियल पेपर आ गया है। और चलिएगा बताइएगा 7 नंबर के श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो बाबू जैन धर्म को सही कीजिएगा, क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म का 2 संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 8 नंबर का, तो 7 जुलाई को पूरा तहलका मचेगा। बताइएगा कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सांची का जो स्तूप है यहाँ पे याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सांची स्तूप लोकेटेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल दोस्तों आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद चलिए 9 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया। बताइएगा इसका आंसर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है। तो 1836 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है। वायरल प्रश्न है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है दोस्तों। तो आइन ए अकबरी जो है याद रखिएगा 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है कि तंबाकू के सेवन पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब तंबाकू को किसने बैन कर दिया था बाबू, याद रखिएगा जहांगीर ने बैन कर दिया था। किसने, जहांगीर ने। और सबसे पहले तंबाकू का जो सेवन किया था अकबर ने किया था। याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 12 नंबर का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन वाला आ गया है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था बच्चों। तो संथाल विद्रोह के नेता के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को सिद्धू और कान्हू है। कौन है, सिद्धू और कान्हू है।
ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और 13 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों कि बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है, क्या परमानेंट यहाँ पे सेटलमेंट कहाँ पे लागू किया गया था, बंदोबस्त कानून को कहाँ पे लागू किया गया था, तो बंगाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये हुआ दोस्तों, आप बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 14 नंबर का, तो सभी बच्चे आंसर बताइएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 15 नंबर का, तो 15 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो बिहार में जब 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था तो उसमें प्रमुख नेता यहाँ पे वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे, 1915 में। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों। तो चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था 1917 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। और उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सभी बच्चे याद रखिएगा 1920 ईस्वी में सही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो सभी बच्चे यहाँ पे टिक कर दीजिएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 20 नंबर का, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि भारतीय संविधान का पिता, क्या भारतीय संविधान का पिता बाबू किसे कहा जाता है, मतलब कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को डॉक्टर BR अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो 21 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है बाबू। एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% आपका वायरल पेपर है, तो परीक्षा से पहले वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। तो देखिए बाबू, आपको सबसे बड़ा नगर के बारे में बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मतलब कि बीच वाज द यहाँ पे क्या लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। यहाँ पे क्या कीजिएगा, मोहनजोदड़ो को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 22 नंबर का, तो इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयत्न कीजिएगा सभी बच्चे। आप लोग यहाँ पे क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं बच्चों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 23 नंबर का, तो सभी बच्चे यहाँ पे बताइएगा कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। तो लोथल जो है बाबू याद रखिएगा किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 24 नंबर का, तो 24 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, मतलब कि हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। तो इसके जो लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौटिल्य हैं, जिन्हें कि चाणक्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा। और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। और उसके बाद बताइएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है बाबू। लोग हमेशा याद रखिएगा बाबू कि पुराणों की संख्या और महाभारत का युद्ध दोनों का दोनों 18 दिन हुआ था। 18 को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 26 नंबर का, तो इसका आंसर आप बताइएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे बाबू। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 27 नंबर का, तो आप यहाँ पे बताइएगा कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है। तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, तो आंसर बताइएगा कि अकबरनामा की रचना किसने की है बाबू। ये अकबरनामा की रचना किसने की है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फैजल को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और प्यारा प्यारा आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और आप बताइएगा यहाँ पे 29 नंबर में कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा सिंपल सा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा।
और 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय जो थे किस वंश के थे। देखिए विजयनगर के प्रसिद्ध शासक जो कृष्णदेव राय थे मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा तुलुब वंश के थे। किस वंश के? तुलुब वंश के थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, चलिए आप लगाइएगा जी कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो देखिए कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल शासक के दरबार में आया था हम लोग जानते हैं, लेकिन 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 जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और पूरा का पूरा 7 जुलाई को छपने वाला पेपर है। और चलिए आप बताइएगा 32 नंबर में कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है। आप लोग क्या कीजिएगा अजमेर को बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा बार प्रश्न है एग्जाम में बाबू, कई बार पूछा गया था। और उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न आपके पास दिया गया है बच्चों, बताइएगा कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में यहाँ पे संग्रहित है। देखिए कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है ना बाबू याद रखिएगा बीजक में यहाँ पे क्या है, बीजक में है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास जो 34 नंबर का प्रश्न दिया गया, आप बताइएगा इसका आंसर कि अल-बर्नी किसके साथ भारत आया था बच्चों। तो अल-बर्नी जो भारत आया था याद रखिएगा महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, बताइएगा कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस पुस्तक में लिखा है। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है रेहला में लिखा है। किसमें? रेहला में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे बताइएगा कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था, मतलब कॉर्नवालिस कोड जो है किस वर्ष में बना था। तो सभी बच्चे इसका आंसर सही कीजिएगा 1793 में बना था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बताइएगा कि महलवारी बंदोबस्त किसके समय लागू किया गया था। तो यह जो लागू किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मार्टिन वर्ड के समय लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया, सिंपल है बाबू। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि क्या 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस था। क्या था? चर्बी वाले कारतूस था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जब भी परीक्षा में पूछा जाए 1911 ईस्वी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपका एक भी गलत नहीं होगा। और पूरा का पूरा आप बेहतर करना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप बताइएगा 40 नंबर प्रश्न में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि क्या कि डांडी किस राज्य में स्थित है बाबू। तो सभी बच्चे याद रखिएगा डांडी जो है ना दोस्तों गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है बाबू कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। मतलब विच ईयर्स डिड द गांधी इरविन पैक्ट टेक प्लेस। तो किस वर्ष में हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका जो सही आंसर सभी बच्चे क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, लेकिन सभी बच्चे यहाँ पे सही इसका आंसर क्या कर लीजिएगा ऑप्शन। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ए बी होगा, बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 43 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, मतलब हु गेव द स्लोगन डू और डाई। तो यह जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था बाबू 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 45 नंबर का, आप बताइएगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो सभी बच्चे जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद
39 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है। यहाँ पे बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 47 नंबर का, तो चलिए आप लगाइएगा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान को लागू किया गया था और इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आप बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो 1945 में द्वितीय वर्ष समाप्त हुआ था और 1939 में शुरू हुआ था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और उसके बाद आप अगला जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया 49 नंबर का, तो इसका सिंपल सा कहना है ना जी, आप लोग बताइएगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था बाबू? तो देखिए पाकिस्तान शब्द जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल जहरीला शब्द है पाकिस्तान। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 50 नंबर का, तो चलिएगा आप इसका आंसर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी याद रखेगा 1885 ईस्वी में हुए थे। 1885 को आप लोग बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग सभी बच्चे एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग फाइनल एग्जाम तक आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, और अब की बार परीक्षा में 400 पार नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।